स्कूल टाइम की प्रेम कहानी। स्कूल के समय कितने अच्छे होते हैं। दोस्तों के साथ मस्ती करना, एक दूसरे का छुट्टी के समय इंतज़ार करना और घर जाते समय मस्ती करते घर जाना। सच्ची में स्कूल की उन दिनों की बहुत याद आती है। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम पिंटू था। पिंटू पढ़ाई में बहुत तेज था। वो एक गरीब घर का लड़का था, देखने में भी सुंदर था। हर समय पढ़ते रहना उससे अच्छा लगता था और स्कूल के शिक्षक भी पिंटू को पढ़ता हुआ देखकर बहुत खुश होते थे। वो हमारे स्कूल का टॉपर लड़का था। पिंटू अपने माता पिता की एक ही संतान था और वो पिंटू को बहुत प्यार करते थे। पिंटू हमारे स्कूल का सबसे सुंदर लड़का था। कक्षा की सब लड़कियां उसकी दीवानी थी। पिंटू की नशीली आंखें हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। पिंटू बहुत ही अच्छा लड़का था, हर कोई उसकी तारीफ करता था। बात उस समय की है जब हम 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। गर्मी की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुले तो हम सब ने स्कूल जाना शुरू किया था और पहले ही दिन पिंटू की टक्कर स्कूल में आई एक सुंदर सी लड़की के साथ हो जाती है। वो लड़की पिंटू को बहुत भला बुरा कहती है, लेकिन पिंटू उसको ही देखता रहा और मुस्कुराता रहा। जब हम अपनी कक्षा में गए तो आगे वो लड़की हमारी ही कक्षा में थी। दरअसल हमारे शहर में उसके पिताजी की ट्रांसफ़र हुई थी और इसीलिए अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के लिए उसने हमारे ही स्कूल में दाखिला लिया था। उस सुंदर लड़की का नाम सीमा था। सीमा भी पढ़ने में पिंटू की तरह ही थी। पिंटू ने जब सीमा को अपनी ही कक्षा में देखा तो वो खुशी से झूमने लगा। शायद पिंटू को सीमा से प्यार हो गया था। सीमा थी ही इतनी खूबसूरत, उसके लंबे बाल, बड़ी बड़ी नीली आंखें और उसकी वो मुस्कान हर किसी को अपना दीवाना बना रही थी। सीमा को देखकर कोई भी उसका दीवाना हो जाता। इतनी मनमोहक थी वो, ऐसा लगता था जैसे कोई अप्सरा ज़मीन पर उतर आई हो। सीमा में एक ही कमी थी, वह बहुत ही घमंडी और नकचढ़ी लड़की थी। कक्षा में पिंटू का हमेशा ध्यान सीमा पर ही रहता था और छुट्टी के समय भी गेट पर सीमा का इंतज़ार करते रहता था। सीमा को इस बात की भनक भी नहीं थी कि पिंटू उसे पसंद करता है। एक दिन जब पिंटू के दोस्तों ने मजबूर किया तो वह जाकर सीमा को प्रपोज किया तो पिंटू भी बहुत हिम्मत जुटाकर सीमा के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसके सामने दोस्ती का प्रस्ताव रखा। लेकिन सीमा बहुत ही गुस्से से बोली कि मैं तुम जैसे मिडिल क्लास लड़कों से नफरत करती हूँ, और ये कहकर वह वहाँ से चली गई। पिंटू एकदम टूट गया था। वह चुपचाप रहने लगा था, ना दोस्तों के साथ मस्ती, ना ही अब वो सीमा को देखता था, बस अंदर ही अंदर रोता रहता। एक दिन जब शाम को पिंटू अपने पास की दुकान पर घर का कुछ सामान लेने गया था तो वहाँ एक औरत भी थी जो काफ़ी थकी हुई दिख रही थी, और जैसे ही वह अपने घर को जाने लगी तो अचानक उनको चक्कर आ गया और वो ज़मीन पर गिर गई। पिंटू ने जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन किया और उन्हें हॉस्पिटल ले गया। जैसे उस औरत को थोड़ा होश आया तो उसने पिंटू से कहा, बेटा मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, उन्हें फ़ोन करके बता दो हम यहाँ हैं। पिंटू ने उस औरत से घर का नंबर लिया और फ़ोन किया। फ़ोन एक लड़की ने उठाया जो और कोई नहीं बल्कि सीमा थी, और वो औरत सीमा की माँ थी। सीमा अपने पिताजी के साथ हॉस्पिटल पहुंच गई। जैसे ही वो अपनी माँ के पास जाती है तो पास में खड़े पिंटू को देखकर हैरान हो जाती है, और सीमा की माँ सीमा को कहती है कि अगर आज ये लड़का नहीं होता तो शायद मैं आपके साथ नहीं होती। माँ की यह बात सुनकर सीमा रो पड़ी। पिंटू सीमा के माता पिता को प्रणाम करके घर वापस आ जाता है। दूसरे दिन जब पिंटू स्कूल पहुंचता है तो सीमा गेट पर उसका इंतज़ार कर रही थी। पिंटू जैसे ही उसके पास पहुंचता है, सीमा पिंटू का हाथ पकड़कर अपने साथ स्कूल से बाहर ले जाती है और उससे माफ़ी मांगती है। अपनी उस दिन की गलती के लिए पिंटू उसे माफ़ कर देता है। आज सीमा उससे प्रपोज करती है और पिंटू हाँ कहकर उससे अपने गले लगा लेता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्कूल चल जाते हैं। सीख: जब आप किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हैं बिना किसी लालच के तो ईश्वर भी आपका साथ जरूर देता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।